हमें बचा लीजिए, ये लोग हमें जान से मार देना चाहते हैं। मिस्टर रघु, ये आपकी बीवी की लाश है? जी इंस्पेक्टर साहब। इनकी मौत कैसे हुई? आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? चुप रहिए दोनों, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। हाँ, बताइए। आत्महत्या खुदकुशी कर ली। ये खोटा बोलता है इंस्पेक्टर, ये दिखावे के आंसू है। ये लोग आज मेरी बेटी को चलाया है इंस्पेक्टर साहब। एक मिनट। मिस्टर रघु, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना हो। और गणेश बाबू, आपको चलिए। आइए चलिए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। मैंने तुझे क्या करने के लिए भेजा था और तू क्या करके चला आया? मैंने तुझे मामला सुलझाने के लिए भेजा था और तूने जज को भड़काकर मामले को और भी उलझा दिया। एक बात बताओ मदन बाबू, तुम्हारी पत्नी ने तुमको छोड़ा क्यों यार? अरे इस वक्त ये बात पूछने की है क्या? जिस तरह तेरी पत्नी ने तेरी टांग तोड़ दी, उसी तरह इसकी पत्नी ने इसको छोड़ दिया। ये सब अपोजिशन वालों की उड़ाई हुई बातें हैं। अब आप इस पे विश्वास करते हैं तो मेरे सीने में सुइयां चुभने लगती हैं। मेरी टांग मेरी पत्नी ने तोड़ी थी। मेरी टांग तो आजादी की जंग लड़ते हुए टूटी थी। अरे जा मुझसे बंडल मत फेंक, मैं तेरे को अच्छी तरह जानता हूँ। आजादी की लड़ाई के वक्त तू दारू की दुकान के सामने सीख कबाब बनाया करता था, मैं भूला नहीं। और मैं भूल गया हूँ क्या? तुम भी चड्डी बनियान पहन के उसी दारू की दुकान में चना बेचा करते थे। हाँ खामोश, मैं मुसीबत में फंसा हुआ हूँ और तुम हिस्ट्री दोहरा रहे हो। अरे घबरा मत, मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी से मिलाऊंगा जो तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर कर देगा। कौन है वो? आपसे भी ज्यादा लुच्चा। नाम क्या? किंग कॉन्ग। नमस्ते जी। ये आंखें फाड़ फाड़ के तुम लोग अपन को क्या देख रहा है? अजी कुछ नहीं, हम तो समझे थे कि किंग कॉन्ग 7 फुट का आदमी होगा, 400 केजी वजन, 80 इंच की छाती, मोटे मोटे दंत और बड़ी बड़ी मूछें। लेकिन आप तो बिल्कुल दुबले पतले निकले। पतली तो तलवार भी होती है, लेकिन जब मयान से बाहर निकलती है तो दूसरे की गर्दन काट के ही वापस अंदर जाती है। ये अड्डा अपुन का मयान है और अपुन इसकी तलवार है। लेकिन जब अपुन बाहर निकलता है तो दूसरा सीधा कब्रिस्तान पहुंच जाता है। सर, उस मर्डर केस के लिए हमने जो गवाह भेजा था वो भाग गया। हरामी साले! थोड़ी तो तमीज होनी चाहिए ना। जब दो बड़े आदमी आपस में बात कर रहे थे तो कुत्ते की तरह बीच में आके बकबक करने लगा। ए साले जान! आया भाईजान। इस हराम खोर को किसी अस्पताल में जाकर फेंक दो, और अगर बच गया तो इसके हाथ में 10,000 रुपए थमा देना और कहना कि आइंदा अपन को शहर में कभी नजर नहीं आए, और अगर मर गया तो इसकी फैमिली को 25,000 रुपए देकर सेटलमेंट कर लेना। चल फुट। बताइए आप लोगों का क्या केस है? जी वो 1 गिलास पानी मिलेगा। छी 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 छी, सुबह सुबह और पानी। दारू पियो, दारू। दारू? हाँ दारू। पी लो सर, पी लो। झूठा है। अरे पी लो, नहीं तो ये आदमी समझेगा हम लोगों को तमीज नहीं है और गिलास तोड़ के हम लोगों के पेट में घुसड़ देगा। पियो। अब बोलो क्या लफड़ा है तुम्हारा? जी वो मेरे बेटे ने अपनी पत्नी का खून कर दिया है। तुम्हें? हाँ जी। उसका कहीं टांका भिड़ा हुआ था क्या? नहीं, वो तो सीता थी, सीता। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इस देश में आजकल हजारों में एक सीता पैदा होती है और तुमने ऐसी पतिव्रता औरत को जान से मार डाला। थू! निकलो यहाँ से कुत्तों, निकलो, फट! सर किंग कॉन्ग साहब, इसने उसे जानबूझकर नहीं मारा। पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो गया था, उसने जरा सा धक्का लगाया कि वो टेबल से टकराकर मर गई। हाँ सर,
और इसी बात को लेकर अपोजिशन पार्टी के लोग अखबार वालों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ उस्ताद, वो राजनीति में हम लोगों को लंगड़ा बनाने के चक्कर में। ऐसे नाजुक मौके पर आप ही हमें भगवान का अवतार नजर आए हुजूर, तो सीधा उसको हमने जमानत पर छुड़ाया और आपके कदमों में हाजिर हो गए। ये तो सुनते ही नहीं। ए ढक्कन, आइए आइए आइए। अपुन तुम्हारा केस टेकअप करता है। हाँ, जी जी सर, हमें बड़ी खुशी हुई। अब आप बाहर चलकर उस जज से मिलकर हमारा मामला सुलझा दीजिए। बाहर? अपुन अगर बाहर निकलेगा तो कयामत हो जाएगी। या तो अपुन का मर्डर हो जाएगा, नहीं तो सामने वाले का मर्डर हो जाएगा। मर्डर्स, ऑल मर्डर्स, खूनम खून लालम लाल। लेकिन सर, हमारे केस का क्या होगा? अरे ये केस अपुन के ऊपर छोड़ो तुम। ए साले जा। आया भाईजान। सर वो रावण के औलाद को लेकर आओ। आज से ये तीनों तुम्हारे गोद लिए हुए बेटे हैं। इनका खाना पीना सोना होना सब तुम्हारे ऊपर। मगर ये पनिशमेंट कैसी? पनिशमेंट नहीं, सेटलमेंट। वो जज खुद तुम्हारे बेटे को लेकर तुम्हारे घर पर आएगी और बोलेगी, एमपी साहब ये लो तुम्हारा बेटा, केस खलास, फिनिश। और अब तुम लोग बेफिक्र होकर यहाँ से फूट लो। हे, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? अरे देखो, मैं जज सुमित्रा देवी का भाई हूँ, मुझसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ ना, क्या नाम है तुम्हारा? अरे ये बेचारी क्या नाम बताएगी, गूंगी है। भगवान ने इसे सब कुछ दिया पर आवाज देना भूल गया। ये यतीम और गरीब है, इसीलिए तुम्हारी दीदी ने इसे काम पर रख लिया। चल बेटी, पिछवाड़े चलकर मसाला पीसेंगे, आजा चल। गूंगी लड़की। इस बार दिवाली के कपड़ों ने मेरा तो दीवाला निकाल दिया। 10,000 की टांग दे गए। अजी अपने बीवी बच्चों के लिए तो खर्च किया है, किसी और के लिए नहीं। मुझे उस बात का दुख नहीं है, दुख है तो इस बात का कि जब मैं एमएलए था तो सब कुछ मुफ्त में मिल जाया करता था, कोई चीज खरीदनी नहीं पड़ती थी। अब सब कुछ खरीदना पड़ रहा है। कुर्सी भी टांग दे गई। जा तू पानी लेकर आ। तू जा यहाँ से। जा ना। बेचारा दुकान वाला मुझे शरीफ समझा, मैंने उसको 1000 रुपए की टांग दे दी। मैं चोर नहीं हूँ। कौन है? कौन है? मैं आ रहा हूँ, अभी आया। आ रहा हूँ रे। कौन है? ये सुनते हो, रसोई में कोई चोर छिपा है। पिताजी आप ऐसा कीजिए, अंदर जाके फौरन चोर को पकड़ लीजिए। नहीं नहीं बेटी, ऐसे मौके पे जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए। तू एक काम कर, तू चोर को पकड़ के रख, मैं मेरी पिस्तौल लेकर आता हूँ। अच्छा तू खड़े खड़े क्या मुंह देख रही है? जा पुलिस को बुला। ए चोर, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें मारूंगी। हाँ मैं कह रही हूँ, मैं तुम्हें मारूंगी। आखिरी बार कह रही हूँ, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वरना। चोर मिल गया? मिल गया पिताजी। क्या कर रहा है? मुझे लूट रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये घर लूट सकता है मगर तुझे कोई नहीं लूट सकता। मैं आ रहा हूँ। मगर उसको पकड़ के रखा है ना? हाँ पकड़ के रखा है, एकदम कस के। एकदम कस के पकड़ रखा है। पहले सियाना बनता है, सर फोड़ दूंगा। घूम इधर। तुम आपका दामाद। ये कहाँ से निकाला? लो हाँ? मैं ये लेके जा रहा हूँ। ये लड्डू का नहीं है। पकड़ो चोर चोर। अरे तू क्या कर रही है? पकड़ो उसको। चोर, पकड़ो, चोर, पुलिस पकड़ो। अरे कोई भी नहीं है। ए भगवान, तू ही है बलवान, बड़ी मुश्किल से डाली है अंडे की दुकान। ऐसा कुछ कर दे अगले साल बन जाए मेरा मुर्गी का फार्म।
इस कलयुग में हेलमेट पहन के मुर्गा। ए कौन है बे तू? तू वापिस क्यों आया? फूकनी के फूकने के लिए आया हूँ। कमीने कुत्ते, ग्राहक बनकर आया हूँ, ग्राहक से तमीज से बात कर। गाँव वालों कैसे तो चुप 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 चुप। ठीक है ठीक है ठीक है, कितने अंडे चाहिए बोल? अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो 80 90 पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़ बम्बई। ये मंत्र क्या मार रहा है? अंडा लेना है तो ले, नहीं तो भाग चल। चुप। मैं अपना किस्मत वाला अंडा ढूंढ रहा हूँ। किस्मत वाला अंडा? ये क्या होता है? ये चंदन पोल्ट्री फार्म के अंडे है ना? हाँ है। तो फिर उस पोल्ट्री फार्म का जो मालिक है ना, हाँ है, उसका क्या हुआ? उसकी हीरे की अंगूठी एक मुर्गी ने निगल ली और वो मुर्गी का अंडा तुम्हारी दुकान में आया है, जिसमें 12,000 की अंगूठी छुपी है। ऐसा भी कभी होता है क्या? अपना तो विश्वास नहीं है। मेरा तो है। चक्कर यह है कि मेरे पास 1 ही रुपया है। अंडा कौन सा लूं? अबे गधे, ये होलसेल की दुकान है, रिटेल की दुकान नहीं। 1 रुपया लेके आ अंडा खरीदने। चल भाग भाग चल। तू समझता क्या है? चाहे खुद को गिरवी रखना पड़े, ये सारे अंडे खरीद के ले जाऊंगा और 12,000 की अंगूठी पहन के आऊंगा। अच्छा, समझे? समझ गया। जा जा तू जा, समझ गया। जा गया अब हीरे की अंगूठी मेरी 12,000 की अंगूठी। इसमें होगी, इसमें होगी, इसमें होगी। कहाँ छुपी मेरी अंगूठी तू आजा, मेरी अंगूठी तू आजा, मेरी अंगूठी। क्या कर रहे हो? अरे इतने दिन से मैं तुझे चंदन का हार नहीं पहना सका, तो कम से कम हीरो की अंगूठी तो पहना दूं। ऐसे अंडे तोड़ के? किसी ने कहा है इस अंडे के अंदर हीरो की अंगूठी है। अच्छा, फिर जल्दी करो। जल्दी 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 ला, जल्दी ला। अरे ये नहीं, दूसरा अंडा ले लो। ठीक है जल्दी, अरे जल्दी रे, जल्दी जल्दी जल्दी। अंगूठी के बहाने तोड़े अंडे, अंगूठी के बहाने तोड़े अंडे, अंगूठी के बहाने तोड़े अंडे, अंगूठी, अंडे, अंगूठी, अंडे, अंगूठी कहाँ है? अरे अंगूठी कहाँ गई रे? अंगूठी मिली नहीं, सारे अंडे टूट गए, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। कैसे मिलेगी गुरु? तुम्हें सोचना चाहिए था अंडे तोड़ने से पहले कि अंगूठी तो मुर्गी के पेट में गई और अंडे कहीं और से निकलते हैं। रामा, क्या माँ? जल्दी से कपड़े पहन ले। रेशमी कपड़े? क्यों? हम लोग सीतापुर जा रहे हैं, रिश्तेदारों के पास। सीतापुर? वहां हमारा कौन रिश्तेदार है कोई? जल्दी से कपड़े पहन लो और तैयार हो जाओ। अच्छा। ए बुढ़िया, हाँ? संभल के रंग लगाना हो। एक भी बाल मेरे को सफेद नहीं दिखना चाहिए। हाँ, जल्दी करो जल्दी करो। रामा, कितने सुंदर लग रहे हो। हाय किसी की नजर न लग जाए। बिल्कुल सनीमा के हीरो जैसा लग रहा है। बिल्कुल ठीक कहा। जमला चाची, तुम कैसी हो गई? तुम्हारे सफेद बालों को क्या हुआ? ये मैंने बाल काले किए। और देखो रामा, आज हम जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ मुझे चाची चाची नहीं पुकारना। फिर? मेरे को दीदी दीदी कह के पुकारना। बुढ़िया, क्या तुझको दीदी दीदी बुलाओ? एक मारूंगा। दीदी क्यों? रामा तुम्हें छोटी बहना कहेगा। ये ठीक रहेगा। बेशरम।
चलो चलो। अरे मेरी छोटी बहना, छोटी रामा। बहना। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, क्या बात है हरिया? आज रामा काम पर नहीं आएगा। क्यों? उसे लड़की पसंद करवाने दूसरे गांव लेके जा रहे हैं। पता नहीं किसके भाग्य में यह अनाड़ी लिखा हुआ है। नमस्ते, आइए आइए, बैठिए बैठिए। नमस्ते। मैं लड़की की माँ हूँ। हाँ? नहीं नहीं, बाप हूँ बाप। बैठिए बैठिए। आप भी बैठिए। मेरी बीवी वो तो अभी आती ही होगी। जरा। क्यों माँ, तुमने तो कहा था हम किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं। ये कौन है? लड़की के बाप, हम तेरे लिए लड़के देखने आए हैं। शादी? मुझे शादी नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। रामा, ऐसे नहीं करते। ठीक से बैठो। क्या दुल्हा क्या बोल रहा है? कुछ नहीं जी, शर्मा रहा है। आजकल तो सारे लड़के सिगरेट पीते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अरे माँ, ये तो बहरा लगता है। बहरा हुआ तो क्या हुआ, हमें तो लड़के से मतलब है ना। मैं बुरा नहीं मानूंगा, आजकल तो शराब पीने का फैशन है। मैं भी कभी कभी अपनी बीवी को बताए बगैर 2 घूंट शराब पी लेता हूँ। हाँ। आ गए आप। मैं जरा अंदर थी, मैंने कहा तब तक आप जाकर बातचीत कीजिए। की या नहीं? हाँ, बातचीत तो की, लेकिन हम जो कहते हैं ये सुन नहीं सकते। बेटा, नहीं नहीं नहीं, हम दोनों को बेटा नहीं, सिर्फ एक लौती बेटी है। माँ, ये भी बहरी है। चुप। क्या लड़का लड़की को देखने के लिए उतावला हो रहा है? लड़की अभी आती ही होगी। माँ, मुझे यहाँ क्यों लाई? कौन सा पाप किया मैंने? रामा, देख लड़की आई है। रामा देख। देख। नहीं नहीं। एक गाना तो सुनाओ। धक धक करने लगा, मोरा जियरा डरने लगा। धक धक करने लगा, मोरा जियरा डरने लगा। आज रामा कहाँ है? जी, आज वो लड़की देखने गया है। सुना है अगर उसे पहले बताया जाता तो वो भाग जाता, जाता ही नहीं, इसीलिए उसकी माँ उसे बताए बगैर ही ले गई है। बड़ी भाभी, वो कजरी का बछड़ा रस्सी तोड़ा के चुपके दूध पी रहा था। मैंने पकड़ लिया और बांध दिया। अब देखता हूँ कैसे पीता। क्यों रे, सुना है तो लड़की पसंद करने गया था, कोई पसंद आई? वो रामायण कैसे बताऊं भाई राजा। उसका बाप बहरा, उसकी माँ बहरी। मैंने गाने के लिए बोला और लड़की ने मुंह खोला। बस मैं तो ऐसा भागा कि घर आकर ही दम लिया। आज के बाद तो 10 साल तक माँ की हिम्मत नहीं होगी मुझे लड़की दिखाने की। अरे ये क्या मालकिन, आप झूठी थाली में खाना खा रही? घर में दूसरी थाली नहीं है क्या? थाली तो है रामा, मगर हमारी परंपरा है कि पत्नी पति की झूठी थाली में ही खाती है। पत्नी के लिए ये गौरव की बात होती है। नहीं समझा, एकदम नहीं समझा। हमारी परंपरा है कि पत्नी पति की झूठी थाली में ही खाती है। पत्नी के लिए ये गौरव की बात होती है। कौन सी जरूरी बात है जिसके लिए तुमने हम तीनों को यहां बुलाया? मैं नंदिनी के बारे में बात करना चाहती थी। नंदिनी के बारे में?
क्या हो गया नंदिनी को? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे डर है कहीं कुछ हो ना जाए। आखिर बात क्या है? साफ साफ बताओ। नंदिनी अब जवान हो गई है। जवान लड़की को गांव में खुले आजाद घूमने देना अगर गलत है तो उसे घर में बांध के रखना भी ठीक नहीं है। नंदिनी अच्छी लड़की है, इसीलिए अब तक कुछ नहीं हुआ। मेरा ख्याल है उसकी शादी में अगर ज्यादा देर की गई तो अच्छा नहीं होगा। और फिर छोटे राजा ने भी साफ साफ कह दिया है कि जब तक नंदिनी की शादी नहीं होगी ये भी शादी नहीं करेगा। कम से कम इसके लिए ही सही नंदिनी के लिए जल्द से जल्द एक अच्छा रिश्ता तलाश कर लीजिए। भाभी, आप अगर समझ रही हैं कि हम नंदिनी के लिए लड़का नहीं देख रहे तो आप गलतफहमी में हैं। हाँ भाभी, नंदिनी के लिए भैया ने एक अच्छा रिश्ता देख रखा है। हम लड़का देखने कल जाने वाले हैं। सच? तुमसे झूठ बोलने की हमें जरूरत नहीं। आज तीसरी बार तुमने गिलास तोड़ा है, अब यहां क्यों खड़े हो? जाओ। जाने कहां से आ जाते हैं सब। बड़ी भाभी, क्या है नंदिनी? आज रामा काम पर नहीं आया। वो आज काम पर नहीं आएगा। नहीं आएगा? क्यों? क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? क्या बात है नंदिनी? कई दिनों से देख रही हूं तुम रामा की कुछ ज्यादा ही फिक्र करने लगी हो। देखो नंदिनी, नौकर तो आते जाते रहते हैं। मालिकों को अपने नौकर की जरूरत से ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। ऊपर से तुम औरत जात हो। रामा की तबीयत तो ठीक है, वो तुम्हारे भाइयों के साथ बाहर गया है। भाइयों के साथ? कहाँ? तुम्हारे लिए वर देखने। मेरा पति मेरे लिए वर ढूंढने गया है।